स्वागत है साथियों। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो जीडीसी की परीक्षा होने वाली है, उसका विज्ञापन घोषित किया जा चुका है। आप सभी ने देखा होगा 4 तारीख को ही ये विज्ञापन यानी कल ही आ चुका है और आज 5 तारीख है। आप सभी इस आवेदन को पूरा करें और अपनी तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास वैकेंसी है, बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार था और आप सभी अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग आयोगों की परीक्षाओं में अब तक लगे हुए थे और वहाँ से सही जो परिणाम है वो न निकल पाने से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश की जो ये वैकेंसियाँ हैं, बहुत सारे एलटी, जीआईसी सभी के लिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सहायक आचार्य की जो ये वैकेंसी है, राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025 4 सितंबर से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क वगैरह जो कुछ है जमा करने के लिए एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 6 अक्टूबर तक है। ध्यान रखेंगे, 1 महीने का समय दिया है आयोग ने। और ऑनलाइन जो प्रस्तुत आवेदन होंगे उसमें सुधार और संशोधन की जो अपेक्षा होती है, कोई गलतियां हो गई, त्रुटि हो गई, फीस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने सबमिट किया हुआ है, तो उन सभी के सुधार के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है 13 अक्टूबर तक। तो ये डेट सबसे पहले ध्यान में रखें और इसी दौरान सर्वर की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको ओटीआर के माध्यम से जो आवेदन है उसे पूरा करना है। तो ओटीआर के लिए आपको 72 घंटे के पहले जब भी आपको आवेदन करना हो तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके ओटीआर आपको दर्ज करना है। ओटीआर अपडेट होते ही फिर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आप ओटीआर जनरेट कर लें जा करके, उसके बाद ही फॉर्म भर पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है वो देखेंगे और परीक्षा का पैटर्न क्या है वो बहुत ज़रूरी है देखना। ठीक है, तो देखते हैं आगे। उसके पहले देखें कि आवेदन शुल्क क्या है। आवेदन शुल्क बहुत ही सामान्य जो आयोग का होता है, अनारक्षित के लिए 100 रुपये प्लस ऑनलाइन चार्ज, और यानी सारी कैटेगरीज़ के लिए वही आप सभी जानते हैं। जैसे यूपी हायर के लिए बहुत फ़ीस लग रही थी, फॉर्म फीस, तो ये बहुत ही अति सामान्य जो आयोग द्वारा निर्धारित है वो फ़ीस है। आप सभी देख लीजिए, बहुत सामान्य फ़ीस है। बात करें शैक्षणिक अर्हता की, तो जो अर्हताएं हैं वो सभी विषय के लिए लगभग समान हैं। इन सभी के लिए बताया गया है जिस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम दिया गया है कि एमए और नेट या स्टेट लेवल की जो सेट परीक्षाएं होती हैं, तो 55% अंकों के साथ आपने अगर एमए क्वालिफाई किया हुआ है और नेट की परीक्षा आपने क्वालिफाई की हुई है, या जिन्होंने 2009 के पूर्व पीएचडी में, एमफिल में एडमिशन लिया हो और वे नेट न हो, तो उन्हें जो वो छूट प्राप्त होती है उसका भी प्रावधान इसमें है कि आप उसके लिए यह है कि आपकी जो प्रक्रिया है पीएचडी को जांचने की, कि 2 बाह्य परीक्षक ने मूल्यांकन किया हो आपके शोध प्रबंध का, और पीएचडी के लिए एक खुली मौखिकी का आयोजन किया गया हो, अभ्यर्थी ने पीएचडी कार्य उस दौरान 2 रिसर्च पेपर वगैरह प्रकाशित किए हों। ये 2009 के पहले की जो पीएचडी है और जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, सेट क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए तो ये भी चीज़ें हैं, ध्यान कीजिए। बाकी सभी के लिए सामान्य रूप से एमए और नेट, इन दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे जो खास बात है उसे आपको ध्यान रखना है, जो परिशिष्ट 2 में बताया गया है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय हेतु जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होने वाली है, ये परीक्षा की योजना प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 3 भागों में है। तो सबसे पहले आप प्रारंभिक परीक्षा के विषय में देखेंगे तो जो प्रश्नों के प्रकार हैं वो सभी वस्तुनिष्ठ होंगे, प्रश्न पत्र एक ही होगा और प्रश्नों की जो संख्या है वो टोटल 120 होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा वैकल्पिक विषय यानी जो आपका विषय होगा उसके 90 प्रश्न होंगे। जबकि वैकल्पिक गणित विषय में 70 प्रश्न, गणित वालों के लिए केवल 70 प्रश्न होंगे, बाकी सभी के लिए 30 और 90 का अनुपात होगा प्रश्नों का, ये ध्यान रखेंगे। कुल पूर्णांक जो होगा वो 150 होगा और समय 2 घंटे का ही होगा। तो ये चीज़ें, इसमें जो उत्तीर्ण होगा वो आगे जाकर के मुख्य यानी लिखित परीक्षा में शामिल होगा। लिखित परीक्षा की जो प्रारूप है उसका वो ध्यान रख लीजिए कि प्रश्न पत्र का प्रकार परंपरागत होगा। परंपरागत से आशय ये है कि आपको लिखित रूप में इसे पूरा करना है। एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्नों की संख्या 20 यानी 10 + 10। उसमें आगे देखेंगे कि ये 10 + 10 क्या है। कुल पूर्णांक जो है वो 80 + 120 का है, यानी टोटल 200 में है। 3 घंटे का समय रहेगा लिखित परीक्षा के लिए। अब इसमें बताया गया है कि संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा।
मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार होगी, यानी खंड अ में 10 प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा। और खंड ब में 10 प्रश्न होंगे, दीर्घोत्तरीय होंगे, जिनके प्रश्नों की सीमा 200 शब्दों में होगी। यानी आपको जो रिटन वाली परीक्षा आपकी मुख्य परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद, उसमें एक लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय में 125 प्रश्न 125 शब्दों में, और दीर्घोत्तरीय में 200 शब्दों में आपको उसे लिखना है। ठीक है, तो शब्द सीमा भी आपने देख ली है, और प्रश्न किस तरह से होंगे, कितने प्रश्न होंगे, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो इसे ध्यान में रख के ही तैयारी करनी है। हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के ही छात्र हैं, तो हिंदी वाले पाठ्यक्रम देख लें। सबसे पहले क्या है, सभी पाठ्यक्रम लगभग परीक्षाओं के एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, वो देख लीजिए। कि जैसे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी का हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ना है। आधुनिक काल में भी आप देखेंगे तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। प्रयोगवाद, हालावाद, नई कविता, प्रपद्यवाद, समकालीन, यानी समकालीन कविता तक आपको पढ़ना है। पद्य का हिस्सा, गद्य का जो हिस्सा है वो भी देख लीजिए कि इसमें सारी जितनी अन्य गद्य विधाएँ हैं वो सभी शामिल हैं। इसमें अलग जो है वो बाकी अब तक की आपकी परीक्षाओं की तैयारी से हिंदी पत्रकारिता का हिस्सा लगा है कि पत्रकारिता का अर्थ और उद्देश्य क्या है, उसकी महत्ता, पत्रकारिता के विविध रूप, तो ये सारी बातें आपको साहित्यिक पत्रिकाएँ इसमें पढ़नी है। प्रिंट मीडिया भी आपको इसमें पढ़ना है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जिसमें आलेख, फीचर लेखन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको रिटन परीक्षा में इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी से। तो कोई एक प्रयोजनमूलक हिंदी की किताब अपने पास रखिए, उसका अध्ययन करते रहिए इन हिस्सों का। दृश्य मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है वो भी है, और ये श्रव्य मीडिया, यानी श्रव्य मीडिया में रेडियो, दृश्य एवं श्रव्य मीडिया, दूरदर्शन, विज्ञापन लेखन, संगोष्ठी संचालन, ये सारी चीज़ें। हिंदी का लोक साहित्य भी आपको पढ़ना है कि लोक साहित्य क्या है, उसका सामान्य परिचय, परिभाषा, क्षेत्र, महत्व, वर्गीकरण, लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण, लोक साहित्य की विविध विधाएँ, लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक का प्रकीर्ण साहित्य, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी के इस पाठ्यक्रम में पढ़नी है। इसके अलावा जो है खंड 2 है वो काव्यशास्त्र का है, तो आपको काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, रस, छंद, अलंकार, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, हिंदी एवं पाश्चात्य काव्यालोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएँ। और खंड 3 है हिंदी भाषा और उसका विकास, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा को आपको पढ़ना है। सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिंदी भाषा की पढ़नी है। भौगोलिक विस्तार क्या है, उपभाषाएँ कौन कौन सी हैं, उनका परिचय, ये सारी चीज़ें भाषा विज्ञान आपको बहुत विस्तृत ढंग से इसमें पढ़ना है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी विस्तारीकरण और वैयक्तिक संस्थागत प्रयास जितने हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। कि पोर्टल और वेब पोर्टल हिंदी के कौन से हैं, प्रसिद्ध जनसंचार माध्यम क्या हैं, पत्र पत्रिकाएँ, लघु पत्रिकाओं का योगदान, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है यूपी हायर की परीक्षा के दौरान में, देख लीजिएगा। और फिर से हम लगातार इस पर बने रहेंगे। भाषिक स्वरूप क्या है, व्याकरण, ध्वनियाँ, शब्द रचना, वाक्य, कंप्यूटर और हिंदी, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, पत्र लेखन, कार्यालयी हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, ये सारी चीज़ें, अर्थबोध, देवनागरी लिपि, हिंदी अनुवाद, इतना सिलेबस है आपका जो कि बहुत व्यवस्थित और अच्छे ढंग से आपको अच्छी पुस्तकों के माध्यम से पढ़ना होगा, ताकि आप प्री क्वालिफाई करने के बाद आप लिखित परीक्षा के लिए भी बेहतर ढंग से तैयार हों। आपको अलग से तैयारी न करनी पड़े कि कम समय में आप लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अभी से आपको लिखित परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए लगना होगा और उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी पुस्तकें अपने पास रखें और उनका नियमित अध्ययन करें, और प्रश्नों को भी समझें कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र आपके पास हों, आयोग की हिंदी साहित्य से जुड़े मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र, उन सबको अपने पास रखें और उन प्रश्नों की प्रकृति समझें, उन्हें लिखने का प्रयास करें। बाकी हम यहाँ पे लगातार डिस्कस करते रहेंगे इन सारी चीज़ों पे, लिखने के तरीके पे, परीक्षाओं को तैयारी के हिसाब से किस रूप से क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ाया जाए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए, तैयारी यहाँ पे निरंतर चलती रही हमारे चैनल पे। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।
आप सभी को शुभकामनाएं। फॉर्म भरिए, लगे रहिए।